तो देखो अभी आज के दिन या कल के दिन आपको गोल्ड को बाय नहीं करना है, ना ही आपको सेल करना है। चाहे आप गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या फिर घर में ज्वेलरी खरीद रहे हैं या फिर जो भी पर्पस है आपका। गोल्ड क्या करते हैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ये गोल्ड ने अपना एक बेस बना दिया जहां से आज के दिन जबरदस्त बाइंग आई है। बट अगर इस बाइंग को देख के अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से भी फिर से ऑल टाइम हाई टच करेगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गलत हो सकते हो। कैसे? अगर देखो हम हिस्टोरिकल डेटा देखें गोल्ड का, तो ये गोल्ड यहाँ कहीं से ऐसे नीचे से आया है। ठीक है, तो जो ये वापस एक बार फॉल हुआ था ना, दैट इज जस्ट एक करेक्शन, एंड ये एक प्राइजेक्शन है। तो अभी तक ये जो रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, कोई आपको कोई बहुत बड़ा हिंट नहीं दे रही कि गोल्ड यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अनलेस अनलेस मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेवल बताता हूँ। वो लेवल अगर गोल्ड ने टच कर दिया, उसके बाद हम फिर से गोल्ड में एक न्यू ऑल टाइम हाई देखेंगे। ना सिर्फ अभी जो रिसेंट हाई लगा है उसके ऊपर भी जाएगा। बट वो प्राइस कौन सा है देखो, ये अपना हाई लगा है, एंड मैं इसका जो लो है ना, वो लो ये वाला मान के चलूंगा, ये यहाँ कहीं तक। ये जो प्राइस नीचे की तरफ वाला है ना, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये एक लिक्विडेशन एरिया था, इसलिए तो मैं क्यों मार्क किया था यहाँ से इसका 50% देखने के लिए। यहाँ से यहाँ पे जो कि आ रहा है 5200। ओके, सो अगर हमारे पास फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, गोल्ड इस लाइन से 5200, इस लाइन को अगर टच कर देती है, इस तो ये हाई दिख रहा है ना, इस हाई को पहली बात तो क्रॉस होना पड़ेगा डेफिनेटली, इतना तो हम कॉमन लॉजिक लगा सकते हैं। बट ये हाई क्रॉस करने के बाद में एक हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको बोलते हैं कि जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी है, इसको लेने के बाद फिर से गोल्ड डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। ये ऐसा मेरा मानना है। बट क्या हो कि इस हाई को क्रॉस करने के बाद, एंड जो मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर 2 से 3 दिन बिता दे गोल्ड इस बॉक्स के अंदर, इस एरिया में, तो फिर समझो भाई अब गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, एंड जो हमारे पास ये रिसेंट हाई लगा है ना, इसके भी ऊपर जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला बॉक्स है मेरे लिए। इस बॉक्स के अंदर जाते ही वापस नीचे आ गया तो सेल कर देना है, गोल्ड और नीचे गिरेगा। लेकिन इस बॉक्स के अंदर अगर होल्ड कर लिया 2 से 3 दिन, फिर गोल्ड यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है गोल्ड के लिए। तो देखो अभी आज के दिन या कल के दिन आपको गोल्ड को बाय नहीं करना है, ना ही आपको सेल करना है। चाहे आप गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या फिर घर में ज्वेलरी खरीद रहे हैं या फिर जो भी पर्पस है आपका। अभी देखो ये वाला मैंने ना फॉरेक्स चार्ट लगाया, जिससे आपको ये प्राइस दिख रहा है वो डॉलर्स के अंदर है। सेम चार्ट आपको जो हमारा इंडियन एमसीएक्स है वहां पे चार्ट दिखेगा, बस फर्क इतना है कि वहां पे ये सारा प्राइस रुपीज में रहेगा। ये बॉक्स के पहले बात तो गोल्ड यहाँ तक तो डेफिनेटली आने की पूरी कोशिश करेगा इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर आके ये लिक्विडिटी लेके सीधा जो कैंडल, यानी कि जिस दिन की कैंडल ऊपर जा रही है वापस नीचे आ गई, मतलब अब यहाँ से गोल्ड ये वाला लेवल फिर से 50% क्रॉस होती गोल्ड नीचे की साइड क्रैश करेगा। उस कंडीशन में आप वेट कर सकते हो, अगर घर में शादी है, ज्वेलरी खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड और नीचे आएगा, उस टाइम पे आपको बाइंग करनी है इन प्राइसेस पे। बट क्या हो कि इस एरिया में आने के बाद गोल्ड 2 से 3 दिन होल्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसी प्राइस पे ही 2 से 3 दिन रहा है गोल्ड। तो समझ जाओ अब ये गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाने को जाएगा, यानी कि जो आपने अभी रिसेंट प्राइस देखा है गोल्ड का सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा जा सकता है। बट आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन टाइम मिलेगा, तो उस टाइम आप समझ के इन्वेस्टमेंट या फिर ज्वेलरी खरीद सकते हो। तो गोल्ड का मेरे लिए बहुत सिंपल एनालिसिस है, इसके बीच में कोई बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, सिल्वर जब जब इस तरह से एकदम फटा है ऊपर की साइड, उसके बाद क्या हुआ अभी आपको मैं रियलिटी दिखाता हूँ, फिर आपका मन नहीं करेगा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का। थैंक यू सर, लव योर वर्क, कीप इट गोइंग, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग अभी सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको किस तरह से बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो भी मैंने कैंडल लगाया वो मंथली कैंडल है, कोई डेली कैंडल नहीं। एक कैंडल 1 महीने का है। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ से लेकर ऊपर गया तो उसको 1 महीना लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब सिल्वर ये बॉटम था 33,000, कब की बात है? 2015, 2015 की बात है। उस टाइम पे सिल्वर 32-33,000 में मिल रहा था। ठीक है, यहां से इसने 47%, ऑलमोस्ट 48% इसने हाई लगाया। कितने दिनों के अंदर? 307 दिन, आई थिंक 1 साल हो गया। सिल्वर ने जबरदस्त रैली दी। अब जो लोग यहां से देखा भाई साहब, यहां से सिल्वर ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है, 33,000 से सिल्वर ने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 49,000, 49-50,000। उन लोगों को लगा भाई सिल्वर ऑलमोस्ट डबल होने को आ गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या आप देखो, उसी के बाद जैसे ही हाई लगा, फिर से सिल्वर वहां से लेके
कितना क्रेश किया, लो कितना लगाया इसने, यहाँ तक ये लो लगाया है 26%। 48% बड़ा था और 26% वापस क्रैश भी हो गया, समझ रहे हो? यानी कि ऑलमोस्ट जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आ गए हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाइंग किया था सिल्वर ने, भाई उनकी लग चुकी है। सारे इन्वेस्टर रोड पे आ चुके थे क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो होने का वैल्यू हो गया उनकी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, फिर सिल्वर ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ये 2 से 3 साल का डेटा यहाँ पे, 2 से 3 साल तक सिल्वर साइडवेज था। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देता है। लोगों को लगता है कि भाई इस बार तो सिल्वर ऊपर जाएगा क्योंकि रिसेंट जो पहले हाई लगा था उसको भी ब्रेकआउट किया, और हुआ क्या, फिर से सिल्वर नीचे आ गया। इस बार तो जो पहले वाले लो थे उनको भी तोड़ के नीचे आ गया, यानी कि फिर से इन्वेस्टर की वाट लगा दी सिल्वर ने। 2 बार सिल्वर ने बहुत गंदा परफॉर्म किया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया फिर से। अभी मैं सिर्फ ये करता हूँ, ये देखो, फिर सिल्वर ने ये लो लगाने के बाद फिर से यहाँ से हाई हाई लगाया, और वहां से फिर से 50% करेक्शन इन्वेस्टर की फिर से लगी। 50% मतलब बहुत होता है भाई। अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपको 50,000 गया, और ये इन्वेस्टमेंट है। तो सिल्वर ने तीसरी बार यहाँ पे लोगों की खतरनाक तरीके से वाट लगा दी। हमने ये भी देख लिया कि भाई हो सकता है ऐसा। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिल्वर ने कंटिन्यूस रैली किया, ऊपर गया गया, और मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, देखो जबरदस्त ऊपर गया, और अभी आया ये टॉप पे। एक्चुअली हमारे पास पहले के डेटा अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा, नहीं तो वहां पे पहले ऐसा हुआ कि एक बार 90% अभी क्रैश हुआ है। तो अब ये सिल्वर इतना ऊपर गया है, तो कितनी गारंटी है कि अब ये जो अभी तक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से वापस ऊपर जाएगा? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि हर बार एटलीस्ट 50% तक ये नीचे क्रैश होता ही है। प्रीवियस जो डेटा नहीं दिख रहा है वहां पे 60, 70, 90% तक वापस क्रैश हुआ एक बार हाई लगाने के बाद। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि भाई अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। एटलीस्ट जहां से ब्रेकआउट होने के बाद हाई लगाया है 50% आना ही आना है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कैंडल वाइज भी क्लोजिंग देखने को जाए, तो अगर ये ब्रेकआउट है एंड ये वाला इसका हाई लगा है, मैं क्लोजिंग की बेस बात कर रहा हूँ, तो 50% इसका होता है यहाँ पे, जो कि होता है ऑलमोस्ट 2 लाख। तो 2 लाख छोड़ दो, एटलीस्ट 2,10,000 ये तो सिल्वर आना ही चाहिए बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। तो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा सिल्वर को 2,10,000 तो आना ही चाहिए। इसलिए मैंने बोला जो भी आप पहले हिस्ट्री देख लो, डेटा देख लो, चार्ट पैटर्न देख लो, सिल्वर अभी भी ओवर वैल्यूड है। यहाँ से नीचे आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। ठीक है, आप समझ गए सिल्वर को। अब मैं इसको तो लगाता हूँ बेच में। आई थिंक आपका जो डाउट है सब मैंने क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा ट्रेड पे फोकस करेंगे। तो अभी मैंने आपको गोल्ड का एनालिसिस बता दिया है, सिल्वर का बता दिया है। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है, लाइव को बाद में देखा है, तो एक बार जाके देख लेना जो स्टार्टिंग पार्ट है इस लाइव का। ठीक है, इसने नीचे से बहुत रैली देने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एकदम रैली होने के बाद अगर नीचे आना होता तो सीधा यहाँ से नीचे आ जाता या फिर यहाँ से आ जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है एक बॉक्स के अंदर, जो कि एकदम बुलिश पैटर्न है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं एक रिस्क के साथ में, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इथेरियम को। ऐसे ही नॉलेज दिया करो भाई जी। यस, मैं लाइव आके हमेशा दूंगा, आप लाइव ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीचे आ सकता है क्योंकि 1 आवर में रिट्रेस कर सकती है, ओके, इसलिए मैं नहीं लूंगा। ओके, कोई बात नहीं, मैंने ले लिया। देखो अभी मेरा यहाँ पे 34% रिटर्न बन रहा है। इट्स जस्ट ए वेरी गुड ब्रेकआउट, $39। सो ये मैंने एनालिसिस किया and उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। सो इसी के बेस पे, ठीक है। गजब गाइस, गजब, टारगेट हिट, टारगेट हिट। ओके, बुक कर दो, बुक कर लो, जिन लोगों ने ट्रेड लिया मेरे साथ बुक कर लो। तो गाइस ब्यूटीफुली हमने 1:2 का टारगेट हिट करवा लिया है। तो देखो यही चीज मैं आपको हर बार सिखाता हूँ यार, कि हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग एनालिसिस होता है।